भारतीय जनता पार्टी की डर्टी पिक्चर। जहां जीत गए वहां इसलिए जीते क्योंकि विपक्ष के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके आपके पक्ष में वोट डाला, और जहां हार गए वहां विजेता कांग्रेस के बारे में झूठा प्रचार किया। अब आप कहेंगे यह झूठा प्रचार क्या है दोस्तों? कर्नाटक में कांग्रेस के एक प्रत्याशी की जीत होती है, उनके समर्थक उनका नाम लेकर नारे लगा रहे होते हैं। नारे क्या लगाए जा रहे होते हैं? नसीर साहब जिंदाबाद। मगर भारतीय जनता पार्टी एक झूठ फैलाती है कि दरअसल नारे क्या लगाए जा रहे हैं? पाकिस्तान जिंदाबाद। और यह झूठ कोई और नहीं दोस्तों, वो व्यक्ति कह रहा है जो इस देश का आईटी मिनिस्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है, जिसकी जिम्मेदारी है कि सोशल मीडिया पर जो भी झूठ फैलाएगा उस पर किस तरह से काबू पाया जाए, उस पर अंकुश पाया जाए। मगर आईटी मिनिस्टर ही कथित तौर पर भ्रम फैलाते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, हिमाचल में क्या हुआ, उसकी हम चर्चा करेंगे। मगर सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की डर्टी पिक्चर आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, यह है राजीव चंद्रशेखर। जैसे कि मैंने बताया, ये देश के आईटी मिनिस्टर हैं और ये किस तरह से भ्रम फैला रहे हैं क्योंकि उनके इस दावे की जांच की गई और ये जो दावा कर रहे हैं वो गलत पाया गया। राजीव चंद्रशेखर क्या कह रहे हैं? अंग्रेजी में बयान है, उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। वो कहते हैं, राहुल्स कांग्रेस हैज इलेक्टेड एज एमपी राज्यसभा सिटिंग एमपी नासिर हुसैन हु इज पॉलिटिकल सेक्रेटरी ऑफ खड़गे। Listen to what the supporters of this Congress MP are shouting inside the Vidhan Saudha building after his election. Pakistan Zindabad. Shameless and dangerous appeasement politics of Rahul's Congress even as he is on his Bharat Todo Yatra. यहां पर राजीव चंद्रशेखर यह दावा कर रहे हैं कि नासिर हुसैन जो कि चुनकर आए हैं, उनके समर्थक नारा लगा रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। वो ये भी कह रहे हैं ये जो व्यक्ति चुनकर आया है नासिर हुसैन, वो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का सेक्रेटरी रहा है। बड़ा सवाल, क्या वाकई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए? सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसका हवाला राजीव चंद्रशेखर दे रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। सुनते हैं। दोस्तों, न सिर्फ राजीव चंद्रशेखर यह दावा करते हैं बल्कि उनके पार्टी के कई नेता, मसलन यह है संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, उन्होंने भी एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में दावा किया है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। और न सिर्फ यह दावा किया बल्कि पुलिस स्टेशन में इस बात को लेकर शिकायत भी दर्ज की। यह है तेजस्वी सूर्या। तेजस्वी सूर्या का यह बयान देखिए साहब। ये इन्होंने कन्नड़ा में लंबा चौड़ा ट्वीट किया है और इसका अंग्रेजी में अनुवाद आप नीचे देख सकते हैं। वो ये कह रहे हैं कि द मूड ऑफ कांग्रेस इज बीन रिवील्ड अगेन एंड अगेन। द स्लोगन ऑफ जिंदाबाद फॉर पाकिस्तान इज बीन शाउटेड इन फ्रंट ऑफ द लेजिस्लेचर व्हिच प्रोटेक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच मीन्स दैट द सिचुएशन इन कर्नाटका इज गेटिंग वर्स। यह आदमी कह रहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, जिससे पता चलता है कि कर्नाटक में हर गुजरते दिन के साथ हालात बदतर हो रहे हैं। और सिर्फ तेजस्वी सूर्या नहीं, भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक भी ये दावे कर रहा है। ये जो पॉलिटिकल पार्टी है वो भारत की ही नहीं, शायद दुनिया की सबसे धनी पार्टी हो। ये चाहें तो हर दावे का फैक्ट चेक कर सकते हैं। मगर जैसा कि पहले कई बार हुआ है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल्स, उनके मंत्री अक्सर भ्रम फैलाते हुए, झूठ फैलाते हुए पकड़े गए हैं। क्या वाकई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए? ऑल्ट न्यूज ने इसकी पड़ताल की है दोस्तों, और ऑल्ट न्यूज ने पाया कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नहीं बल्कि नासिर हुसैन जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। मैं आपको 2 से 3 वीडियोस दिखाना चाहता हूं जिसमें आप सुन सकते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं, नासिर हुसैन साहब जिंदाबाद के नारे लगाए गए। पहला वीडियो।
दूसरा वीडियो। rejected their alliance also. Thank you, sir. Thank you. We are joining ಮಾತಾಡ್ಬಿಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬೇಗ और तीसरा वीडियो। यानी कि दूध का दूध और पानी का पानी। मगर बीजेपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। जैसे मैंने कहा ना, जहां हार गए वहां विपक्ष को बदनाम करना झूठे दावों के साथ। और इसमें कौन शामिल है? देश का आईटी मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर, तेजस्वी सूर्या, हां भाई, जिन्होंने विमान के अंदर आपातकालीन द्वार खोल दिया था, या फिर प्रहलाद जोशी जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या होगा। इन मंत्रियों ने दावा किया और ये तमाम दावे व्हाट्सएप चैनल्स पर फैला दिए गए और इनके जो 17 से 18 या 20 करोड़ लोग व्हाट्सएप में जुड़े हुए हैं उन तक ये झूठ फैला दिया गया कि देखिए, कांग्रेस के समर्थक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। जिसका अर्थ क्या हुआ? एक झूठ फैलाया गया और आपने अपने समर्थकों को, जो पहले से ही ब्रेन वॉश्ड हैं, उन्हें और ब्रेन वॉश किया। और सबसे शॉकिंग बात दोस्तों, मीडिया भी ये झूठ फैला रहा है। 3 चैनल्स, 3 कन्नडिगा चैनल्स हैं। रिपब्लिक कन्नडा, सरकारी चाटुकार अर्नब गोस्वामी का चैनल। एशिया नेट चैनल, ये राजीव चंद्रशेखर का ही चैनल है, आईटी मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर का ही चैनल है। और पब्लिक टीवी, ये तीनों इस मुद्दे को लेकर भ्रामक बयान फैला रहे थे, झूठ फैला रहे थे। मैं समझना चाहता हूं क्यों। मैं यही तो समझना चाहता हूं कि गोदी मीडिया मुद्दों पर क्यों नहीं बनी रह सकती। उसे झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ती है। राजीव चंद्रशेखर मुद्दे पर क्यों नहीं बने रह सकते। उन्हें भ्रम फैलाने की क्यों जरूरत है। ऑल्ट न्यूज ने अपनी पड़ताल में साबित कर दिया है कि नारे पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं थे, नारे थे नासिर हुसैन साहब जिंदाबाद। और जाहिर सी बात है कांग्रेस ने इस पर तल्ख तेवर अपनाए हैं। क्या कह रही हैं सुप्रिया श्रीनेत आपकी स्क्रीन पर। सुप्रिया श्रीनेत राजीव चंद्रशेखर के बारे में कहती हैं, यू आर वर्स देन द पेटी 2 रुपी ट्रोल्स। राजीव, 2 रुपल्ली ट्रोल से तुम बदतर हो राजीव चंद्रशेखर। आगे कहती हैं, यू आर अ मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्प्रेडिंग फेक न्यूज। आप भारत सरकार के अंदर मंत्री हैं जो झूठी खबरें को आप प्रचार प्रसार कर रहा है, फेक न्यूज फैला रहा है। हियर इज द वीडियो वेयर नासिर हुसैन सपोर्टर्स आर सेइंग नासिर साहब जिंदाबाद एंड नॉट पाकिस्तान जिंदाबाद। नासिर हुसैन साहब के समर्थक कह रहे हैं नासिर साहब जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगा रहे हैं। यू आर अ डिस्गस्टिंग मैन, शेम ऑन यू। शर्म आनी चाहिए तुम्हें राजीव चंद्रशेखर। और एक बार फिर वो वीडियो को पेश कर रही हैं यहां पर सुप्रिया श्रीनेत, जिसमें आप सुन सकते हैं कि नारा जो लगाया जा रहा है वो है नासिर साहब जिंदाबाद। सुनते हैं। तो मैं आपको 4 वीडियो दिखा चुका हूं दोस्तों। 3 वीडियोस जो ऑल्ट न्यूज ने पेश किए और फिर सुप्रिया श्रीनेत का भी। हां, जब आप पहली बार सुनते हैं, खासकर जब आप में कोई भ्रम फैलाता है, तो आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। मगर अगर आप ध्यान से सुने तो साफ तौर पर नासिर साहब जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा? भाजपा इस देश की सबसे धनी पार्टी है। वो चाहे तो करोड़ों रुपए खर्च के एक फैक्ट चेक यूनिट खड़ी कर सकती है। इनकी प्रसार भारती में एक फैक्ट चेकिंग यूनिट है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, झूठ फैलाने की क्या जरूरत है दोस्तों?
तो जहां हार गए वहां झूठ फैलाया गया और जहां जीत गए वहां कैसे जीते, आपके सामने उत्तर प्रदेश और हिमाचल की मिसाल है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने भाजपा के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की। जी हां, मैं नहीं भूला हूं, पत्रकार अनिल यादव ने उनमें से 3 समाजवादी पार्टी के विधायकों को घेरा, इंटरव्यू किया कि आपने जिस पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा होकर जीत हासिल की थी, अब उन्हीं के समर्थकों के साथ गद्दारी करके आप भाजपा के पक्ष में वोटिंग कर रहे हैं। अनिल यादव ने उन्हें बखूबी ग्रिल किया था दोस्तों। इनमें से एक है मनोज पांडे। मनोज पांडे, जिन पर एजेंसीज की गाज गिर रही थी। समझना मुश्किल नहीं कि मनोज पांडे ने क्यों भाजपा के पक्ष में वोटिंग की। यह खबर देखिए जो एबीपी न्यूज पर आ रही थी। यहां पर मनोज पांडे किस मुश्किल में फंसे हुए हैं और इससे हमें पता चल रहा है कि उन्होंने क्यों भाजपा के पक्ष में वोटिंग की होगी। सुनते हैं। विजिलेंस ने करीब 2 साल से इनकी संपत्ति की जांच कर रही थी। एक गोपनीय शिकायत मिली थी जिसमें कहा गया था कि मनोज पांडे जब मंत्री थे तब उन्होंने कई जमीनें कानपुर और लखनऊ में और अन्य राज्यों, अन्य जो जनपद हैं यहाँ के यूपी के, उनमें अपनी नाम करा ली है और इसमें कई जमीनें दलितों की जमीनें थी। मंत्री पद का उन्होंने दुरुपयोग किया है, इस तरह की शिकायतें थी। रायबरेली में भी कई संपत्तियों का पता चला था। ये संपत्तियां सब बेनामी संपत्तियां हैं। विजिलेंस ने जब इसकी जांच की तो कई साक्ष्य ऐसे मिले थे जिसमें पुष्ट हो रहा था कि हाँ, इन्होंने गड़बड़ तरीके से, गलत तरीके से जमीनें हड़पी हैं। उसके बाद मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि ऐसे में इस जीत के कोई मायने रह जाते हैं जहां आप विपक्ष के विधायकों में लूट खसूट करें? मैं आपकी बात समझ रहा हूं, इसमें गलती सिर्फ भाजपा की नहीं है, विपक्ष की भी है कि आखिर क्या वजह है कि आप अपने विधायकों को सहेज के समेट कर नहीं रह पाते हैं। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो हुआ वो तो कल्पना से भी विचित्र है। मतलब ये कमाल की पार्टी है कांग्रेस दोस्तों, कमाल की पार्टी है कांग्रेस। क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। अभिषेक मनु सिंघवी का चुना जाना लगभग तय है। मुकाबले में हर्ष महाजन थे भाजपा के। कांग्रेस के पक्ष में करीब 40 विधायक थे और हर्ष महाजन जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में 25 थे। मगर हुआ क्या, कम से कम 6 कांग्रेस के विधायक वो भाजपा के पाले में चले गए और फिर मुकाबला हो गया 34-34 अब जब ऐसे हालात हो जाते हैं तब आपको पर्ची निकालनी पड़ती है और पर्ची जिसके नाम की निकलती है वो हार जाता है। यानी कि पहले ही कांग्रेस के विधायक उसका साथ छोड़कर चले गए थे और उसके बाद किस्मत ने भी अभिषेक मनु सिंघवी का साथ नहीं दिया। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, वोटिंग से पहले ही हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुक्खू साहब, उन्होंने कह दिया था, उन्होंने इशारा कर दिया था कि हमारे कुछ विधायक बिक सकते हैं भाजपा के हाथों। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। मेरा मानना है कि हमारे 40 विधायक थे, अगर कोई बिका नहीं होगा तो हमें 40 के 40 वोट आएंगे। निश्चित तौर पर मेरा यह मानना है कि कांग्रेस की विचारधारा और हाथ के निशान पर जो चुनकर आए हैं उन लोगों ने पार्टी को वोट डाला होगा, पार्टी के प्रत्याशी को वोट डाला होगा। तो अभी तक तो हम शाम को काउंटिंग है तभी कुछ बोल सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कांग्रेस का अगर कोई विधायक बिका नहीं होगा तो हमारे को 40 के 40 वोट। मगर मैं एक सवाल यहां पूछना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से। हिमाचल में आपकी सरकार है ना, आपके हाथ में पुलिस भी है। अब सुक्खू साहब ने यह आरोप लगाया है कि हरियाणा पुलिस हमारे 6 विधायकों को उठाकर ले गई। चलिए उठाकर ले गई, मगर क्या उनसे जबरदस्ती वोटिंग भी कराई गई? कराई गई क्या जबरदस्ती वोटिंग? यह सवाल उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भी क्या हालत हुई वो मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं चाहूंगा तफसील से आप समझें कि यूपी में भी क्या हुआ। मनोज पांडे, इस नाम पर गौर कीजिएगा, यूपी में भी क्रॉस वोटिंग हुई। वोटिंग के दौरान सपा के चीफ व्हिप और विधायक मनोज कुमार पांडे ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। फिर खबर आई कि यूपी में सपा के 7 विधायकों ने एनडीए को वोट दिया। ये विधायक हैं राकेश पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, विनय चतुर्वेदी, मनोज पांडे, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इन सभी विधायकों पर एक्शन लेने की बात कही है। यहां पर यह बात हुई है दोस्तों।
तो दोस्तों यह क्या बतलाता है? यह साफ तौर पर बतलाता है कि जहां पर जीते वहां पर दुष्प्रचार करो और जहां पर हारे वहां पर साम दाम दंड भेद से विपक्ष के विधायकों को या तो बरगला लो, धमका लो या खरीद लो। क्या यह लोकतंत्र है? क्या भारतीय जनता पार्टी को इस पर गर्व करना चाहिए? क्या यह गर्व करने वाली चीज है? आप जानते हैं सबसे चिंताजनक बात क्या है? सबसे चिंताजनक बात यह है कि भाजपा अपने समर्थकों को और अपने मीडिया के जरिए यह बतलाने की कोशिश कर रही है कि यह सब कुछ सामान्य है। नहीं साहब, यह सामान्य नहीं है, यह गलत है। इसकी आलोचना की जानी चाहिए। आप साम दाम दंड भेद अपनी ताकत से विपक्ष के विधायक खरीद रहे हो, जो सही नहीं है। कायदे से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के झूठ और उन्होंने जो हिमाचल प्रदेश और यूपी में किया, मीडिया को उन्हें कटघरे में रखना चाहिए था। मगर मीडिया क्या कर रहा है दोस्तों? आपकी स्क्रीन पर पापा की परी कितना हंस रही है। इंडी गठबंधन पर डबल स्ट्राइक, राज्यसभा चुनाव में दिखा 2024 का ट्रेलर, एमएलए ने बदला पाला, सुक्खू सरकार पर संकट आया। आपने गौर किया दूसरी पंक्ति पर, राज्यसभा चुनाव में दिखा 2024 का ट्रेलर। यानी कि अंबानी का यह न्यूज चैनल भी कहीं ना कहीं मान रहा है कि 2024 में अगर भाजपा जीतेगी ना तो इन्हीं तरीकों से जीतेगी, ऐसी ही खुराफात से जीतेगी। शर्म तुमको मगर आती नहीं। आगे देखिए साहब, राज्यसभा चुनाव, विपक्ष में तनाव, गठबंधन का मेला घर में ही खेला हुआ। यकीनन समाजवादी पार्टी और सुक्खू साहब जो हैं वो कटघरे में हैं, मगर जो भाजपा कर रही है क्या उस पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए? फिर देखिए, अंतरात्मा मोदी की ओर, इस पेन किलर पत्रकार को यह पता होना चाहिए यह अंतरात्मा नहीं है, यह झूठ है, यह झूठ है। इसे अंतरात्मा का नाम मत दो। यह अंतरात्मा तब जागती है जब तुम पर एजेंसीज का दबाव होता है, जब पैसे का प्रलोभन होता है, तब अंतरात्मा जागती है। क्या ऐसी अंतरात्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ बढ़ रही है? क्या यह पेन किलर पत्रकार यह कहने की कोशिश कर रहा है? आगे देखिए साहब, अखिलेश देखते रह गए, बीजेपी ने खेल कर दिया। आप देख रहे हैं हर जगह खेल शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। कहीं पर भी भाजपा की आलोचना नहीं की जा रही है कि खरीद फरोख्त हो रही है, धमकाया डराया जा रहा है। फिर देखिए साहब, राज्यसभा चुनाव में अखिलेश राहुल के साथ खेला, मोदी की 400 सीट इन। आपने गौर किया होगा दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जिन अनैतिक तरीकों से जीत रही है, ये न्यूज चैनल्स खुद कह रहे हैं कि 400 सीटें भी ये इसी तरह से पहुंचेंगे। इत्तेफाकन ये वही वाहियात पत्रकार है जिसने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में झूठ कहा था, सरासर झूठ कहा था, और इसमें इतनी बेशर्मी है कि फिर से अपनी शक्ल लेके सामने आ गया। फिर देखिए साहब, तिहाड़ रिटर्न, राज्यसभा चुनाव में अंतरात्मा के खेले का विश्लेषण, हिमाचल प्रदेश में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का सुख चैन छिना। आप देख रहे हैं दोस्तों, विपक्ष के खिलाफ तो ये लोग सुपारी लेकर चलते हैं, मगर जब भारतीय जनता पार्टी गलत करती है तो उसे मास्टर स्ट्रोक बताया जाता है। कल्पना कीजिए, प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल करके ये मीडिया के गुल्लू और कालू उसे मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, जिसको लेकर आलोचना होनी चाहिए थी। और रही बात दोस्तों उस मुद्दे की जिससे मैंने कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसमें राजीव चंद्रशेखर अपने समर्थकों को यह गलत बयानी कर रहे थे कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। यह पहली बार नहीं है जब भाजपा के समर्थकों ने या भाजपा ने जनता को यह बताया हो कि एक जगह पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे, जबकि नारे कुछ और लगाए गए थे। ऑल्ट न्यूज ने इसको लेकर जबरदस्त पड़ताल की है। सबसे पहली मिसाल उज्जैन में नारे लगाए गए थे काजी साहब जिंदाबाद, मगर यहां पर भी कहा गया कि नारे लगाए गए पाकिस्तान जिंदाबाद। यहां पर एक ताजिया जुलूस निकल रहा था। यही नहीं, गुजरात के कच्छ में ग्राम पंचायत के चुनाव हो रहे थे, यहां पर नारे लगाए जा रहे थे राधुभाई जिंदाबाद, मगर यह झूठ फैलाया गया कि नारे लगाए गए पाकिस्तान जिंदाबाद। फिर देखिए, झारखंड मुखिया प्रत्याशी शाकिर हुसैन का एक जुलूस निकल रहा होता है, वहां नारे लगाए जा रहे होते हैं शाकिर हुसैन जिंदाबाद, मगर भाजपा के समर्थकों ने कहा कि यहां पर भी नारे लगाए गए पाकिस्तान जिंदाबाद। और एक बार फिर ओवैसी की झारखंड रैली चल रही थी, यहां पर भी नारे लगाए जा रहे थे शाकिर साहब जिंदाबाद, मगर
जी न्यूज, आज तक, एबीपी न्यूज, न्यूज 18 सब ने कहा, नारे लगाए जा रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं ये समझना चाहता हूं कि भाजपा, उसकी गोदी मीडिया, उनके समर्थकों को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे से इतनी मोहब्बत क्यों है भाई? जहां पर नारे नहीं भी लगाए जा रहे होते हैं, आप लोग ये दुष्प्रचार करते हैं। मैं समझना चाहता हूं क्यों। मुझे लगता है कि जो भाजपा के जो कट्टर समर्थक हैं या जो खुद भाजपा के नेता हैं, उन्हें ये नारे सुनने में अच्छा लगता है। तभी जहां पर नारे न भी लगाए जाएं, वहां पर भी ये झूठ फैला दिया जाता है। क्यों? यह सवाल तो उठेगा ना। बहरहाल ये तो महज शुरुआत है दोस्तों। अभी तो लोकसभा चुनावों को 2 महीने हैं। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं क्या क्या नहीं होने वाला है, और गोदी मीडिया हर बार उसे मास्टर स्ट्रोक बताएगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।